जो लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे उनके लिए रिवाइज करेंगे हम। ग्राफ देख रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के विद डोमेन एंड रेंज। हमने देखा डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है इनपुट लेना, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। ऑल आर हियर? एवरीबडी कैन हियर मी? एबल टू हियर मी? ओके। Yes. Yes. इनपुट मतलब क्या? इनपुट मतलब क्या लेते हैं हम? एंगल थीटा। और आउटपुट मतलब आपको वैल्यू मिलती है। और यहाँ पे हमने देखा था, लोग जो हमने ये ग्राफ बनाया, हमको ये पता है कि साइन थीटा के लिमिटेशन है। साइन थीटा अपवर्ड वन एंड डाउन साइड मतलब बॉटम साइड में -1, इसके बाहर नहीं जा सकता। हमने बोला था कि ये उसकी लक्ष्मण रेखा है। सो द ग्राफ विल बी हियर इन दिस वे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये π/2 है। तो यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो हमने देखा था यहाँ पे ये सब इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब इंक्रीज कहाँ हो रहा है वो? इट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to π/2, राइट? एंड डिक्रीजिंग। तो इन जनरल दिखा सकते हो आप डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है ये? π/2 टू, देखो डिक्रीज कहाँ तक हो रहा है वो, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, 3π/2 तक। ये पॉइंट्स हमने लिख लिए थे लास्ट टाइम। जिन्होंने नहीं लिखा है एक बार फिर से लिख लो। और एक चीज देखी थी हमने, साइन थीटा जीरो कब होता है? जब आपका थीटा जब आपका थीटा क्या होता है? π/2 मतलब n होता है, राइट? ये हो गया था। उसके बाद हमने कॉस देखा था। ये हो गया है क्या सबका? और एक चीज बोली थी कि पीरियड होता है, पीरियडिक पीरियडिक फंक्शन होता है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। पीरियडिक फंक्शन मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैटर्न रिपीट होना शुरू होता है, तो उसका जो लोएस्ट पीरियड है उसको हम पीरियड ऑफ दिस वन बोलते हैं। तो साइन थीटा का पीरियड पी दैट इज 2π। क्यों? तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि जीरो से जब शुरू हो रहा है ये, लुक हियर, ये कंप्लीट पूरा वेव 2π तक, और ये 0 to 2π के बाद वो फिर से सेम वेव में रिपीट होना चालू हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इसका जो पीरियड है, जो बोलते हैं हम पीरियडिक फंक्शन, पीरियड जो रहेगा इसका वो 2π रहेगा। ये सारी चीजें हमने साइन थीटा के लिए देखी थी। उसके बाद हम कॉस थीटा पे आए थे। आ गए क्या सारे लोग? कैमरा ऑन करके बैठो। कैमरा ऑन करके बैठो सारे लोग। अधिराज, भूमिका, ये 1+6 का लॉगिन है, ईशान, धनिका। ठीक है, ये हो गया था साइन थीटा का। जो भी कोई नया है वो देख लेना है। उसके बाद आए थे हम कॉस थीटा पे, ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। और हमें पता है कॉस थीटा कब जीरो होता है, ठीक है? तो हम वो देखें कॉस थीटा का ग्राफ कैसा निकाला था हमने। यू नो दैट, वी नो दैट कॉस जीरो क्या होता है? कॉस जीरो क्या होता है? यस, यहाँ पे कॉस एंगल जीरो है तो कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। एंड फिर वो आपका यहाँ से ऐसा बनना चालू होता है ग्राफ। बट वैल्यूज होते हैं उसके, तो आपको पता है ये π/2 है, ये पाई है, ये है आपका 3π/2, ये है आपका 2π, ये है 5π/2। और ये इधर ऐसे सेम वे में इधर आ जाएगा, ऐसा है ना? तो इफ यू ऑब्जर्व दिस वन यू विल गेट दैट ये आपका 1 है, एंड दिस वन यू आर -1। ये होगा कॉस थीटा का ग्राफ। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिखे थे हमने। चलो मुझे बताइए। सबसे पहले कॉस थीटा लाइज बिटवीन सेम लाइक साइन थीटा, ठीक है? ये इंक्रीज होता है, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है इसका बताइए। लुक हियर, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हुआ है तो डिक्रीज पहले आएगा। इट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to, कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है देखो यहाँ पे, कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है? π/2 नहीं पाई, पाई तक हो रहा है, ठीक है? ये यहाँ से पूरा पाई तक आता है, मतलब 0 to π/2 तक डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज कहाँ हो रहा है फिर? पाई तक हो रहा है, ठीक है? और पाई से लेके इंक्रीज हो रहा है 2π तक, राइट? तो इसका पीरियोडिक फंक्शन सेम होगा। इसका भी पीरियड क्या होगा आप देखोगे, अगर 0 से शुरू हो रहा है तो ये 2π तक जाएगा और फिर रिपीट होना शुरू होगा, तो सेम पीरियड इसका वही रहेगा।
इसका डोमेन रेंज भी लाइक साइन सेम है, डोमेन कुछ भी ले सकते हैं। जो रेंज है इसका वो भी सेम रहेगा, -1 to 1 के बीच में रहेगा। आप ऑब्जर्व करोगे साइन के और कॉस के सारे वैल्यूज लाइज इन बिटवीन 0 to 1। अभी हमको यहाँ पे एक चीज देखना था कि कॉस थीटा जीरो कब होता है, वेन कॉस थीटा इज जीरो, कि थीटा की वैल्यू π/2। एंड यहाँ पे एक वर्ड लेना है आपको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि π/2 पे है, उसके बाद पाई पे नहीं है वो। मतलब अगर मैं 2 π/, मतलब नंबर 1 2 नहीं ले सकती, 2 अगर लिया तो 2 π/2 होगा, कट जाएगा। दिस इज नॉट अलाउड, ऑड मल्टीपल चाहिए, मतलब 1 3 5 एंड सो ऑन। ये एक करेक्शन कर लो, लास्ट टाइम शायद मैंने ऑड वर्ड वहां पे दिया नहीं था आपको। ये चीज एक बार देख लीजिए आप लोग। मैम आपने 2n+1 दिया। नहीं, कॉस के लिए ये π/2 पर और दिया था कि नहीं, याद नहीं आ रहा है। मैम आपने थीटा दिया था 2n+1 × π/2। आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा, टू जिनके एन नोट्स प्लस लिखे हुए वन हैं, इंटू पाई बाई टू क्या वो, बट वो π/2 को ये भी दिखा सकते हैं आप, उसको और में दिया था π/2 एंड मल्टीपल ऑफ π/2, ऐसा कुछ और में भी लिखा था शायद, तो उसमें सिर्फ ऑड वर्ड यूज करो आप, ठीक है। सारे π/2 के मल्टीपल्स के लिए नहीं होगा, वो ऑड नंबर्स के लिए आएगा कुछ, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड वन। उसके बाद हमने थर्ड वन देखा था। थर्ड ग्राफ किसका देखा था आपने, टेन का। टेन का बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि टेन ब्रेक होता है, मतलब टेन और कॉट अभी साथ में देखेंगे। पिछले टाइम कॉट नहीं हुआ था, शायद कॉट नहीं हुआ था ना, लुक हियर। नहीं मैम। हाँ तो अभी सबसे पहले तो टेन के लिए एक चीज ये क्लियर कर लो कि टेन कहाँ पे इनफाइनाइट होता है। जहां पे टेन इनफाइनाइट होता है वहां पे ना डॉटेड लाइन आती है। कैसा टेन का ग्राफ निकालना है, ध्यान में रखो बच्चों। जहां पे टेन इनफाइनाइट होता है वहां पे डॉटेड लाइन आती है। तो चलो मुझे बताओ अब, टेन कहाँ पे डॉट मतलब कहाँ पे होता है बताइए। टेन थीटा इनफाइनाइट कब होता है, जब थीटा की वैल्यू, बताइए। जीरो। एन पाई बोल सकते हैं उसको, एन पाई, राइट। मतलब 0 π 2 π, राइट, या फिर -π, राइट। राइट। तो जहां पे इनफाइनाइट होता है वहां पे वो कंप्लीटली ब्रेक होता है। तो वो कहाँ ब्रेक होता है ऐसा, ये देखो, ब्रेक कहाँ हो रहा है वो देखो, π/2 पे। π/2। तो ये बताना है आपको, टेन π/2 पे ब्रेक होता है, राइट। क्या कंफ्यूजन हो रहा है, इनफाइनाइट देखना है, इनफाइनाइट कब होता है, π/2 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2, 3 π/2, 5 π/2। तो जहां पे इनफाइनाइट होता है वहां पे सबसे पहले तो क्या कर दो, डॉटेड लाइन डाल दो। उसके बाद आपको दो वैल्यूज रहेगी, टेन थीटा आपका जीरो कब होता है। टेन थीटा जीरो नहीं होता है, वो डिपेंड ऑन साइन रहता है, क्योंकि साइन इक्वल कॉस रहता है, साइन बाय कॉस होता है। तो हमने देखा था इसका ग्राफ कैसे निकलता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो एक नोट लिख लो टेन में सारे लोग, ग्राफ ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये कभी डिक्रीज नहीं होता है। अगर आप देखेंगे, हमने उस दिन फिगर देखी थी, तो ये जो नीचे से शुरू होता है इंक्रीज होते जाता है अपवर्ड, जैसे ही इन्फिनिटी आया ब्रेक हो जाता है। इन्फिनिटी के बाद जब भी फिर से चालू होता है फिर से इंक्रीज होना शुरू होता है, इन्फिनिटी आया ब्रेक हो जाएगा, फिर से शुरू होगा, इन्फिनिटी आया ब्रेक हो जाएगा। ये टूवर्ड्स अपवर्ड ही रहता है, ये कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। अपोजिट टू दैट कॉट डिक्रीज होता है। ये चीज आप याद रखो। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है देखो, ये अपवर्ड यहां से यहां, ये अपवर्ड यहां से यहां, बट एक चीज याद रखना है आपको, ये इंक्रीज होता है हर बार। लुक हियर, π/2 है, ये ग्राफ देख लो इसका, ठीक है। अभी ये ऊपर जाके कब ज्वाइन होगा इन्फिनिटी को वो हमको पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लोजेस्ट टू दिस वन जाते हैं। क्लोजेस्ट टू दिस वन जाते हैं। आप लोग यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे हमारे उस दिन वाले डायग्राम में, तो लुक हियर, टेन थीटा
अभी देखो मैं जैसे जैसे रोटेट करूंगी आपके ध्यान में आएगा, नीचे से ऊपर जाता है, एक एरो आता है नीचे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। और इंक्रीज हुआ जैसे ही वो पाई/2 पे ब्रेक हुआ, पूरा ब्रेक हो गया, लुक हियर, यहाँ पे पूरा ब्रेक हो गया, फिर नीचे से शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। ऐसा कहीं पे आ रहा है कि वो नीचे 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 जाता जा, नहीं, वो सिर्फ ऊपर 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 ही जा रहा है। लुक हियर, जैसे जैसे एंगल आगे जा रहा है, देखो आपका नीचे एरो दिख रहा है आपको, मूव हो रहा है। लुक हियर, ये पूरा ऊपर ऊपर जा रहा है, और जैसे ही ब्रेक हुआ, खत्म, ब्रेक हुआ तो वो ऊपर ही चला गया आसमान में। फिर से नए से जब वैल्यू आती है तो वो नीचे से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, लुक हियर, जैसे यहां से शुरू हुआ पूरा इंक्रीज होता है। डिक्रीज होने को चांस ही नहीं उसको, इंक्रीज होगा, इनफाइनाइट आया, ब्रेक हो गया, इंक्रीज हो गया, इनफाइनाइट आ गया, ब्रेक हो गया। और एग्जैक्ट अपोजिट टू दैट कॉट होता है। कॉट ना ऊपर से नीचे आता है, ब्रेक होता है, खत्म। फिर ऊपर से नीचे आता है, ब्रेक होता है, खत्म, वो ऊपर जाता ही नहीं है। कॉट का ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग रहता है, टैन का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग रहता है, ये चीजें आप लोग याद रखो। ठीक है, ओके, फॉर दैट ये फिगर से क्लियर हो रहा है आपको। टैन का उस दिन हो गया था, एग्जैक्ट अपोजिट इसके कॉट रहेगा। ग्राफ ऑफ टैन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड ग्राफ ऑफ कॉट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो अभी हम टैन, उस दिन टैन हो गया था, चलो अभी नेक्स्ट पे लेना है कॉट। कॉट निकाल लिया क्या आपने? कॉट लिया था क्या धनिका? नहीं, कॉट हो गया। नहीं हुआ। चलो गिव द हेडिंग, ग्राफ ऑफ कॉट थीटा। चलो हेडिंग दे दो। एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा ये टैन का, ध्यान देना है आपको, देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो कॉट इनफाइनाइट कब रहता है? व्हेन योर कॉट थीटा इज इनफाइनाइट, चलो बताइए। एन यस, कॉट थीटा इनफाइनाइट कब रहता है? एन पाई पे। एन पाए, मतलब जीरो। 0, 0 पाई। राइट। थीटा इक्वल टू एन पाई जब है तब, तो 0 तो है ही यहाँ पे। अभी देखो, ये है पाई/2, ये डॉटेड लाइन आ जाएगी, जहां इनफाइनाइट है वहां पे डॉटेड लाइन डाल देना सबसे पहले। फिर आ गया 3 पाई/2, फिर आ गया 2 पाई, डॉटेड लाइन। फिर आ गया 5 पाई/2 एंड सो ऑन, इधर आ गया -पाई/2, और इधर आ गया ये -पाई, राइट। अभी आपका कॉट का ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है? ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। कैसे? तो देखो यहां से शुरू होगा वो, मतलब जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा, वैल्यू कम होती जाएगी बच्चों। मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा होता है, वर्कआउट होता है, एक बार ये निकाल लो आप, हम लोग देखेंगे ये कैसा होता है। ये डॉटेड लाइन डाल दो यहाँ पे। अभी देखो इसका ग्राफ एकदम अपोजिट टू, यहाँ 0 आया, फिर यहाँ नियरेस्ट टू इंफिनिटी जाएगा, फिर यहाँ आएगा नियरेस्ट टू इंफिनिटी जाएगा, फिर से यहाँ से शुरू हुआ, डिक्रीज 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 होते यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा एंड डिक्रीज 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 होते यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको दिखाती हूँ। लुक हियर, एक रफ में देखेंगे, यहाँ नहीं दिखाती हूँ, यहाँ पॉइंट्स टू रिमेम्बर करेंगे हम लोग। एक, मैम मैं इसका दिखा, ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी। हाँ, फिर से रिपीट कीजिए, पॉजिटिव क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक। हाँ हाँ, यस। कॉट 45 वो क्यों होता है, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं उसका। लुक हियर, कॉट 90 और कॉट 120, चलो मुझे इसके वैल्यूज दिखाएगा कोई। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3, राइट। और √3 की वैल्यू 1.73 है अगर आप निकाले तो, अप्रोक्सीमेट, राइट। कॉट 45 कितना होता है? 1। कॉट 60 कितना होता है? 1/√3, मतलब 0.577। कॉट 90 कितना होता है? 0। जी। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे ये इंक्रीज होता जा रहा है। एंगल जो है आपका वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बड़ा 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 होते जा रहा है। जैसे एंगल बड़ा बड़ा होता जा रहा है उसकी वैल्यू छोटी छोटी होती जा रही है। 1.73, उससे छोटा 1, 1 से छोटा 0.57, 0.57 से 0,
इसके नीचे आया कॉट 120 माइनस 1√3 होता है, मतलब 0.57 माइनस। एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे आपका एंगल बड़ा होता जा रहा है उसकी वैल्यू छोटी 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 होती जा रही है, इसीलिए वो ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग रहेगा। अपोजिट टू दैट, अगर आप देखोगे ये sin 30 है, sin 45 है, sin 60 है, sin 90 है। चलो मुझे इसके वैल्यूज बताओ, वैल्यूज बताओ इसके। 1/, sin 30 कितना होता है, sin 0 से भी लिख सकते हैं आप। sin 30 वन कितना बाय होता है, 1/2, मतलब 0.5। ये 1/2, ये होगा √3/2 एंड 1। तो आप एक चीज देखेंगे अभी यहाँ पे एंगल भी बढ़ते जाता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। 0.5, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। साइन में एंगल भी बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है, कॉट में एंगल बढ़ता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। इसीलिए कॉट का ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है और साइन नहीं है। किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है, साइन नहीं चाहिए था यहाँ पे, क्या चाहिए था, क्या चाहिए tan, था यहाँ पे, टैन चाहिए था, टैन की बात चल रही थी। ठीक है, अभी लेट इट बी। इतना याद रखो, कॉट का एंगल बढ़ते जा रहा है तो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, टैन का एंगल भी बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट ग्राफ ऑफ tan थीटा ऑलवेज इंक्रीजिंग, ग्राफ ऑफ cot थीटा ऑलवेज डिक्रीजिंग। कब डिक्रीज होता है वो, व्हेन थीटा इक्वल टू n पाए। चलो, इसका और tan का और cot का डोमेन और रेंज क्या रहेगा, कोई बता सकता है। चलो, डोमेन और रेंज में लास्ट में निकाल दिखाती हूँ, सिर्फ इतना याद रखना है, जहां पे वो इन्फिनिटी है वहां पे ब्रेक होता है। तो डोमेन में हम वो चीज नहीं ले सकते। डोमेन में ये चीज छोड़ के, मतलब n पाए छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज आएंगे रियल नंबर के। क्योंकि डोमेन में इनपुट में अगर आपने ये वैल्यू डाली तो आउटपुट आ रहा ही नहीं, अनडिफाइंड है वो। ठीक है, डोमेन ऑन रेंज में साथ में लिखाती हूँ आपको, फिलहाल आप ये कॉट का ग्राफ निकाल के ये पॉइंट टू रिमेम्बर लिख लो। चलो फटाफट लिख लो। अधिराज लिखना है बेटा, ग्राफ निकाला क्या आपने बेटा। हाँ मैम। चलो लिख लो, यहां लगा तो लिखो। ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो क्यू है वो यहाँ पे लिखो, बिकॉज एज थीटा गेट्स लार्जर वैल्यू ऑफ कॉट थीटा गेट स्मॉलर। और टैन में उसके अपोजिट होता है, टैन में थीटा गेट्स लार्जर, वैल्यू ऑल्सो गेट लार्जर। ठीक है, चलो फटाफट कर लो, फिनिश करना है आज ये डोमेन रेंज हमको। इसका भी पीरियड क्या होता है, पीरियड देखा ही नहीं है हमने टैन का और कॉट का। ठीक है, पीरियड पे आते हैं, हो जाए तो बताओ। 1 मिनट ध्यान दो इधर बेटा। टेन थीटा की बात कर रहे हैं, इसका देखो पीरियड क्या होगा बताओ। पीरियड मतलब क्या, पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वो रिपीट होना शुरू होता है। देखो 0 है, लुक हियर, ध्यान देना यहाँ पे, लुक हियर। 0, 0 से पाई तक एक साइकिल, और देखो फिर पाई के बाद ये ऐसे नीचे से शुरू हो गया, ये ऐसे, राइट, राइट। तो इसका साइकिल क्या हो गया, पीरियड क्या हो गया इसका, पाई। पाई के बाद फिर से वो फ्लो में चालू हो गया, राइट। और हम लोएस्ट फॉर्म वाला लेते हैं, राइट। कॉट में देखो, कॉट में भी वैसा ही होगा, देखो 0 है, यहां से इंक्रीज करते करते यहां आना शुरू हुआ पाई तक, मतलब ये एक साइकिल। पाई के बाद फिर से ऊपर से चालू होके नीचे आया, मतलब पाई टू 2 पाई सेकंड साइकिल, 2 पाई थे, नेक्स्ट 3 पाई थर्ड साइकिल, मतलब इसका पीरियड क्या हो गया दोनों का। साइन और कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, मतलब 2 पाई एक साइकिल होती है, उसके बाद और एक 4 पाई, राइट। जैसे इसमें कॉट और टैन में पीरियड पाई होता है, मतलब 0 to पाई के बाद वो फिर से रिपीट होना, स्पिन होता चालू होता है।
एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, जो ये वेव्स निकल रहे हैं ना, हम ये साइकिल में चलते हैं, इसको रिपीट होना शुरू हो जाता है। कब रिपीट होना शुरू होता है? आफ्टर पाई। साइन और कॉस में वो 2 पाई के बाद होता है, कॉट और टैन में वो पाई के बाद होता है। ठीक है। अभी लास्ट जो रहा है कोसेक और सेक, वो देखेंगे। चलो फटाफट फिनिश कर लो। देखो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है बच्चों। तो सीधा गणित है, जहां मतलब बोले ना, रेसिप्रोकल मतलब क्या? जो चीज नहीं करने बोली है वो चीज हम पहले करते हैं। आपको बोला है, रेसिप्रोकल समझ में आता है ना? मतलब साइन का अगर ऐसा कर्व है तो रेसिप्रोकल मतलब उसके ऊपर चला जाएगा वो। एक चीज ध्यान रहो, रेसिप्रोकल इज देयर। आई विल शो यू सम इमेज, आपके ध्यान में आएगा वो। जस्ट वेट। लुक हियर, आपको अगर ये दिख रहा है तो इसको थोड़ा जूम करेंगे। लुक हियर, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस, जिसकी शुरुआत जीरो से होती है, राइट? दिख रहा है अभी? साइन कॉस को साथ में देखो, साइन कॉस का डोमेन देखो। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब आर होता है बच्चों। ठीक है। ओके। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब रियल आर। रेंज दोनों का सेम है। ओके। उसके बाद आएंगे हम टैन पे और कॉट पे। अभी ये टैन और कॉट साथ में नहीं दिया है, एक के नीचे एक दिया है। ये यहाँ पे कॉट दिया है लास्ट में, दिस वन, राइट? और ये दिया है उसका टैन। अभी अगर आप देखोगे तो ये है कोसेक सेक का, और ये है कोसेक का। कोसेक अपवर्ड होता है, मतलब कोसेक का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी? साइन की लिमिटेशन छोड़ के बाकी सारा, साइन की लिमिटेशन है -1 to 1। कोसेक की लिमिटेशन रहेगा रियल नंबर माइनस -1 to 1। -1 to 1 छोड़ के बाकी सब रियल नंबर में के, ये रहेगा कोसेक। रेसिप्रोकल, मैं बोल रही हूँ मेरे पास 1 to 10 है और 100 तक चाहिए, तो रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1 to 10 छोड़ के बाकी के सब 11 to 100। समझ में आ रहा है क्या? तो कोसेक एग्जैक्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन में इनपुट मतलब साइन का रेंज जो है -1 to 1 होता है। तो कोसेक का रेंज वो -1 to 1 छोड़ के बाकी सब मतलब रियल नंबर। लुक हियर, यू कैन चेक हियर। हम क्या बोलते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब रियल नंबर होता है। तो वो रियल नंबर में से देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब -1 एक्सक्लूड, एंड इधर +1, ये -1 to 1 एक्सक्लूड करके बाकी सारे वैल्यूज इसमें इनपुट में ले सकते हैं आप। ठीक है, जो साइन है वो छोड़ के बाकी सब। और ये रहा आपका कोसेक का ग्राफ। अभी कोसेक का और साइन का ग्राफ साथ में देखेंगे ताकि आपको क्लियर होगा वो कैसे वर्कआउट होता है। मैम आपने हेडिंग दी है क्या? हेडिंग दी है आपने? ग्राफ ऑफ मैम कोसेक करो। चलो, मैम आपने बोला ग्राफ कि ऑफ रेंज कोसेक। 1 नहीं हो चलो। सकती। मैम हाँ। वन, आपने बोला कि वन हो सकती कॉसेक। है, वन के अंदर की नहीं हो सकती बेटा, वन हो सकती है। मैं बताती हूँ। हाँ वही। कोसेक थीटा आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और इज इट 1 हो सकता है, बट
वन से बड़ा, वन और वन से बड़ा माइनस चाहिए यहाँ पे। -1 और -1 के, ये दोनों के बीच में नहीं होगा। दिस विल बी द रेंज, r माइनस दिस वन। आ रहा है समझ में? क्यों ऐसा होगा? जैसे मैं बोल रही हूँ अभी साइन की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक क्या हो जाएगा? 2। 2/1, मतलब बड़ा नंबर ही हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? सपोज हम बोल रहे हैं कि साइन की वैल्यू √3 है, मतलब √3 की वैल्यू 1.73 होती है, राइट? कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या होगी? 1/√3। 1/√3 मतलब दिस वन। अभी इसको सॉल्व करके दिखाओ। 1/73, यही पे बता सकते हैं आप, ये वन से बड़ा नंबर है, राइट? वन रह सकता है, वन और वन से बड़ा, -1 और -1 से छोटा। माइनस, अभी नंबर लाइन पे अगर देखेंगे आप, ये -1 है और ये 1 है। इतना अगर आपका साइन थीटा है, तो यहां से लेके इधर वाला सारा और यहां से लेके इधर वाला सारा, ये उसकी बाउंड्री, ये कोसेक रहेगा, ये और ये। अब आया समझ में? ओके, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नो मैम। चलो, ग्राफ ऑफ कोसेक थीटा पे आ जाओ। कहाँ गया अपना? इधर नए इस पे लेती हूँ, मैम ठीक। एक बार हाँ, लास्ट स्क्रीन वो 1/1.73 का दिखाना। मैम यहाँ पे तो 1 से छोटी आ रही है ना वैल्यू कोसेक की। कोसेक की नहीं, ये वन से छोटी कैसे आ रही है ये? मैम साइन, 1 से छोटी। अरे बेटा ये लिखने में गलत हो गया, साइन की वैल्यू वन से बड़ी कभी नहीं होती, हमारा स्टेटमेंट यही गलत हो गया। मतलब साइन की कोई एंगल √3 नहीं होगा, साइन का कोई भी एंगल √3 नहीं होगा हाँ लिखते मैम वक्त। वो उल्टा होना चाहिए, मतलब नीचे होना चाहिए, साइन ऊपर वन कॉस बाय चाहिए। रूट थ्री होना चाहिए था ये, हाँ। 1/√3 होना चाहिए था। साइन 1/√3 होता ही नहीं एक्चुअली, साइन केस में ये वैल्यू आती नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिखा रही थी मैं, यही गलत है कि साइन की वैल्यू वन से बड़ी होगी ही नहीं, यही गलत हो गया। जैसे अभी साइन की कोई और वैल्यू बोलो आप, 1/√2 वैल्यू है क्या साइन की? यस है। तो कोसेक क्या यस। हो गया? √2। √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग आती है, मतलब देखो वन से बड़ी हो गई। आपको कोसेक की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो एक के अंदर है, मतलब ये -1 to 1 के अंदर कोसेक की वैल्यू आएगी ही नहीं कभी। ठीक है, ओके। चलो, ग्राफ निकालते हैं कोसेक का। ग्राफ ऑफ कोसेक थीटा, गिव द हेडिंग, ग्राफ ऑफ कोसेक थीटा। लिखा है? चलो, एक सेकंड, हम क्या करेंगे, कंबाइन निकाल लेंगे, कंबाइन। ठीक है, मैं कोसेक का दिखाती हूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा। लुक हियर, पहले कोसेक का देखते हैं। चलो, अभी मुझे बताना है कोसेक थीटा इनफाइनाइट कब होता है, बताओ। कोसेक थीटा इनफाइनाइट कब होता है, बताओ बच्चों। 0। 0 पे होता है? देखो ठीक से। 0 पे होता है क्या? मैम हाँ, ये 0 वाला डॉटेड लाइन, उसके बाद, उसके बाद π/2 पे होता है? नहीं मैम π/2 पे कैसे। बताओ फिर, बताओ, जल्दी बताओ। मैम 0 π 2 π पे होगा ना। हाँ, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताइए। एन पाई बराबर, मतलब 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे करेक्शन कर ले। ये आपका पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, ये 2 पाई है। तो यहाँ पे होगा डॉटेड, है ना, यहाँ पे होगा। इधर ये -पाई/2 और इधर ये -पाई, यहाँ पे होगा डॉटेड, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, ये अगर आपका 1 है और ये अगर आपका -1 है, ठीक है, तो पाई/2 और 3 पाई/2 एंड बीच में ये वाली लाइन ध्यान रखो, ये पाई है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, एनी आइडिया, क्या बता सकते हो आप मुझे, क्या बता सकते हो क्या? यस, कोई तो बताओ, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे आप लोग। हम्म। नहीं, ये देखो, ये पाई/2 है, राइट, ये 1 है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये -1 है यहां से, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। यहाँ पे आ जाओ अभी, ठीक है। ये यहाँ पे 3 पाई आएगा, ये रहेगा, ये 1 के ऊपर ही रहेगा, ये 1 के ऊपर ही रहेगा। आ रहा है ध्यान में, दिस विल बी अपॉन 1, और ये नीचे -1 के बाहर ही रहेगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है क्या? Yes, ma'am. यस ये मैम। -1 यहाँ पे है, तो देखो ये यहाँ पे कर्व आएगा उसका, -1 के अंदर नहीं जाएगा वो, ठीक है। लगा तो अपन इधर देखते हैं, ये देखो। अं, अभी इमेज देखा था, हाँ ये देखो, दिस वन, आ रहा है ध्यान में, ये 1 के ऊपर ही रहेगा, और ये माइनस, यहाँ पे -1 है, तो -1 के बाहर ही रहेगा। दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ कोसेक। और अपोजिट टू दैट कोसेक का देख लो यहाँ पे, सेम वही वे में, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। इसमें पाई इनफाइनाइट होता है, इसमें पाई/2, राइट। चलो ये निकाल लो फिगर, ये फिगर निकालो, ये थोड़ा प्रॉपर ध्यान में आएगी आपके, निकालो फटाक से। चलो फटाफट। मैम वो दोनों भी निकाल। हाँ, कोसेक और सेक दोनों भी निकालना है। नीचे के दोनों। नीचे के दोनों ने, ये हमने निकाला है नीचे का, ये कॉट है। कोसेक का निकालो, उसके बाद थोड़े लाइंस छोड़ो पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिखने के लिए, और उसके बाद ये निकालो, ये वाला सेक वाला, मतलब ये वाला। कोशिक का मन से निकाल। कोसेक का क्या? कोशिक का मन से निकालना है। लिख सकते, लिखा है, मन से लिखा है। नहीं। ग्राफ तो निकाल लो, देखते पॉइंट्स टू रिमेम्बर के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो। हम्म। ग्राफ कोशिक का नीचे का नहीं। हाँ, ये ग्राफ है कोसेक का, ये वाला। ये क्या है? यहाँ पे लिखा है ना y = कोसेक, ये वाला। पाई होता है ना इन्फाइनिटी, n पाई, n पाई इज इन्फिनिटी, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये तो इन्फिनिटी जहां है वहां पे हम ये डॉटेड लाइन देते हैं, रेड लाइन। ये वाला निकालो। हो जाए तो बताओ, एक दो चार, थोड़ी लाइंस छोड़ो, 4 5 लाइन छोड़ के, और तुरंत उसके नीचे से एक का भी निकाल लो।
सेक का भी एग्जैक्ट कॉस के अपोजिट जाएगा। अगर आप चाहो तो साइन आप ना करके देखो ये होमवर्क में, एक ही ग्राफ पे कॉस और सेक निकालो, एक ही ग्राफ पे निकालो कॉस और सेक, वो करके देखो आप एक बार। हम वो जियोजेब्रा में करके देखते, एक मिनट, एक ऐप है अपने पास, वी विल ट्राई इन दैट वन। ये निकाल लो पहले। हो गया क्या, ऑफलाइन में हो गया? Yes, ma'am. सेक का दिखाओ। ये सेक का है। कोसेक हो गया क्या सबका, भूमिका? कोसेक हो गया? कोसेक का ग्राफ Yes. निकाल लिए? सेक का निकालो, थोड़ा स्पेस छोड़ो और सेक का ग्राफ निकाल लो। देखो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। मतलब जहां पे वो इन्फिनिटी होता है वो छोड़ के बाकी सारे आप इनपुट ले सकते हैं, आने दो। पर जो उसको ब्रेक करेगा वो उसको क्यों लेगा ना, कि ये इनफाइनाइट पाई बाय टू मुझे ब्रेक कर रहा है, सो व्हाई आई विल टेक एज ए इनटेक, इनपुट बोल के क्यों लेंगे हम उसको जो ब्रेक कर रहा है। इसीलिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ऑड मल्टीपल वो भी। ये सेक की बात चल रही है। ऑड मल्टीपल छोड़ के बाकी सारे आप इनपुट में ले सकते हो, एंड आउटपुट में सेम रहेगा क्योंकि साइन और कॉस का सेम है, -1 to 1। तो कोसेक और सेक का भी सेम रहेगा, माइनस और वो वन छोड़ के बाकी सारे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है? मैम रेंज सेम रहती है ना? क्या? रेंज सेम रहती है ना? सेम रहती है, साइन कॉस की सेम है ना, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों भी सेम हो रहे। साइन कॉस का रेंज -1 to 1 है, तो कोसेक का और सेक का -1 1 छोड़ के बाकी सारा यहाँ पे लिखा है देखो। ये जो इसका मीनिंग ही वही है, आर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -1 to 1, ऐसा होता है। ठीक है, सारे एक जगह लिखेंगे हम लोग, एक बार ये लिख लो आप। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे इसका पीरियड क्या है बताओ मुझे, पीरियड क्या है बताना है आपको। यहाँ पे तो छोटा फिगर है, अगर आप और एक बार ऑब्जर्व करोगे तो पीरियड क्या है इसका देखो, कोसेक सेक का। 1 2, फिर 3 पे जाएगा वो। पैटर्न कब कंप्लीट होता है वो देखो, यू विल गेट दैट पीरियड, एक 2 पाई तक पीरियड चेंज होता रहेगा, 2 पाई के बाद वापस वो फिर से 0 से शुरू हो जाएगा। दोनों में, कोसेक सेक में, नीचे में दिखाती हूँ आपको फिगर में, लिख लो ये पहले। पीरियड के लिए सिर्फ इतना याद रखना, पीरियडिक कब होता है वो, जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट होना शुरू होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड पीरियडिक। तो ग्राफ में भी वो चीज होती है। हम लोग ट्राई करेंगे ये जियोजेब्रा पे कि साइन का और कोसेक का ग्राफ साथ में निकाले। एक बार आपका हो जाए ये तो बताओ मुझे। इस पे देख सकते हैं हम लोग। ये मैं देखती हूँ एक बार फिर बताती हूँ आपको। आई थिंक ये थीटा आना चाहिए यहाँ पे। ओके, मैं देख देख के बताती हूँ ये बच्चों आपको। आई हैव टू चेक दिस वन। इस पे निकलेंगे ग्राफ क्योंकि वो ग्राफ का ही है स्पेशली है। हो गया कोसेक और सेक का दोनों का निक के, हो गया, ग्राफ निकाल लिए दोनों का। चलो अभी कोसेक के लिए कुछ पॉइंट्स लिख लो और फिर सेक पे आते हैं। कोसेक के लिए कुछ पॉइंट्स ले लो। कोसेक थीटा इक्वल टू इंफिनिटी,
व्हेन थीटा इज एन पाई। ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा का लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू इंफिनिटी कब, बताइए। टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल बोल सकते हो उसके, व्हेन थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, और सेक थीटा 1 कब होता है, बिकॉज इट इज अपॉन 1 एंड बॉटम में -1 क्या, सेक थीटा 1 कब होता है, व्हेन जीरो थीटा डिग्री। इक्वल टू, बताओ। मैम, जो कौशिक के नीचे जो जगह छोड़ी है, ये कौशिक का उसमें और सेक के नीचे का सेगमेंट में आवाज क्यों ब्रेक हो रहा है, वापस बोलिए, वापस बोलिए। जगह छोड़ी है ना, वहाँ पे कौशिक के नीचे आ रहा है बस। कौशिक, हाँ कौशिक के नीचे ये लिखो ना, सेक थीटा नहीं, 1। कौशिक के नीचे जो जगह छोड़ी है ना, तो वहाँ पे ये कौशिक के पॉइंट्स, और जहाँ पे सेक के नीचे सेक के पॉइंट्स लिखे तो चलेंगे ना। हाँ बिल्कुल चलेगा, मैं एट ए टाइम दोनों साथ में इसलिए दे रही कि कंपेयर कर सको। सेक थीटा 1 कब होता है, जब आपका थीटा 2n पाई होता है। ठीक है, अभी इधर आते हैं कोसेक पे। कोसेक में ऐसे ज्यादा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता ही नहीं है, क्योंकि उसका उसकी वैल्यू ड्रॉप होती है, ऐसा बता सकते हैं आप, वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 एंड राइज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसमें भी वैसा ले सकते हैं अगर आप चाहो तो, वैल्यू ड्रॉप हो रही है। ठीक है, आप बना लो ये। इसमें और एक पॉइंट लेना है, कोसेक थीटा आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा और लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, एंड पीरियड दोनों का 2 पाई रेडियन, यहाँ भी 2 पाई रेडियन। ये 1, ये 2, ये 3, इसका राइज और वैल्यू ड्रॉप वही सेम पैटर्न में रहेगा, ये सेम रहेगा। एक बार देखो, वो पहले एक बार देखना है, डायरेक्ट मत लिखो, चेक करके लिखो। सेक थीटा का ग्राफ निकाला क्या आपने, दैट्स इट। अभी हम सब साथ, सारा सारी वैल्यू साथ में देखेंगे, ये हो जाए तो मुझे बताओ, ये हो जाए तो बताओ। थ्योरेटिकल इतना ही है इसमें, फिर अभी आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज लिख के दी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, तो कल से सारे प्रॉब्लम्स वाले ही सेशन देखेंगे। ये चीज आपको, ये डोमेन रेंज और पीरियड, ये फिर से बार बार रिपीट होने ही वाली है आगे इन फ्यूचर भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ हो गया तो हो गया। बहुत हायर लेवल का कंसेप्ट है ये, पर हो जाएगा आपका क्लियर। आई मस्ट से दैट कि अभी आपको एटलीस्ट कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो। यस अधिराज। हम्म, हाँ। ठीक है, चलो एक कॉमन में टेबल बना लो, मतलब सारी चीजें साथ में आएंगी तो आपके ध्यान में आएंगे। सोहम हो गया क्या, हाँ सोहम। मैम। चलो लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे ले लो डोमेन, मतलब आपका इनपुट, यहाँ पे ले लो रेंज, और यहाँ पे ले लो पीरियड। सबसे पहले ले लो साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होते हैं, दोनों का डोमेन रियल नंबर इनपुट रहता है, आउटपुट
-1 to 1 रहता है, और पीरियड क्या रहता है दोनों का? 2 पाई 2 पाई। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम tan और cot पे। tan थीटा। अभी tan थीटा पे आपको पता है इन्फिनिटी कब होता है? जब आपका cos थीटा 0 होता है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में tan थीटा इक्वल टू, आपको पता है, साइन बाय कॉस होता है। तो जब आपका cos 0 है, cos इन्फिनिटी है, उतना ब्रेक करना है, मतलब रिमूव दैट फ्रॉम r। सो यू कैन से दैट r-2n+1 पाई/2, वेयर n बिलोंग टू I। ये हो गया आपका रेंज, डोमेन। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने देखा कि इट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो पॉइंट वाले भी आपके बड़े नंबर्स बन जाते हैं। जैसे मैंने बोला 1/0.1, तो यू कैन कन्वर्ट दिस वन, राइट? सो रेंज विल बी R। और ये दोनों का, कॉट और टैन का, आपने अभी देखा है पीरियड क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ कॉट थीटा। तो इसमें क्या करेंगे बताओ अभी? कॉट थीटा में क्या करेंगे बताओ? कब इनफाइनाइट होता है वो, श्रेया? n पाई पे। यस, परफेक्ट। r-n पाई, पाई बाय नहीं, n पाई ओनली ना। पाई बिलोंग्स टू I, वही बोला था कि आपने? आउटपुट विल बी R हम एंड, आपने जो लिखा है वही बोला। हाँ राइट। और फिर आएगा आपका सेक और कोसेक। तो कोसेक ले लिए पहले और सेक ले लीजिए बाद में। अभी डोमेन बताओ दोनों का। कोसेक का डोमेन क्या होगा जो कॉट का है? r-n पाई, n बिलोंग्स टू I, जहां वो इनफाइनाइट होता है। और सेक का होगा r-2n+1, राइट? पाई/2, n बिलोंग्स टू I। दोनों का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे कोसेक और सेक की खासियत है कि r मतलब -1 to 1 छोड़ के बाकी सब, दैट इज r-1 बाकी सब, है ना? और ये दोनों का साइकिल होता है 2 पाई। दिस इज द कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट टेबल ऑफ डोमेन, रेंज एंड पीरियड। मतलब आपको इतना भी याद रह गया तो मोर देन सफिशिएंट, मतलब आपको और कुछ याद नहीं रखना है। जब भी आप निकालेंगे ग्राफ, सिर्फ इतना याद रखना है, इन्फिनिटी कहाँ होता है, साइन और कॉस में 0 कहाँ होता है, और tan कॉट कोसेक सेक में इन्फिनिटी कहाँ होता है, बस इतना याद रखो, दैट मैटर्स। ठीक है, फिनिश इट। ऑलमोस्ट थेरोटिकल पार्ट सारा खत्म हो गया अभी इस पे का, अभी सिर्फ प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन रहेंगे। तो आई मस्ट से दैट आपको इतना बोर नहीं होगा। ठीक है, हम इस टॉपिक पे क्वेश्चंस रहते हैं। रहेंगे ना, अभी देखेंगे ना हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोल तो आपको ये रेंज याद रखना पड़ता। आपको ऐसा बोलेंगे साइन की वैल्यू ये है, फिर आप डिसाइड करेंगे ये साइन की वैल्यू रह सकती क्या, साइन की वैल्यू तो इसके बाहर नहीं रहती। ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आने वाले इस पे। कभी कभी ऐसा होता है कॉस की वैल्यू 2 आती है, फिर आप डिसाइड करेंगे कॉस की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो वो नहीं चलेगी, कॉस की वैल्यू << 1 ही होना चाहिए। वैसे क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है, देखेंगे हम लोग वो भी। अभी एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस, वैसे भी क्वेश्चन आने वाले। मैम हम्म। आपने भी ये लर्न कर। अभी ये लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी सिर्फ इतना लर्न क्यों करना पड़ता, मैं बताती हूँ आपको, लर्न नहीं करना पड़ता। अभी टेबल लर्न नहीं होता ना, टेबल लर्न नहीं करते हम। अभी हम लोग क्या करते हैं, टेबल ट्रिक मालूम है, वो 1 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय वो करके टेबल के वैल्यूज एक बार आ गए तो आपको पता चलता है कि कहाँ इन्फिनिटी है। एक बार आपको वो पता चल गया तो ये आराम से लिख सकते हैं आप, ये वाले रेंज, डोमेन रेंज। ये लर्न करने की जरूरत नहीं गिरती बेटा, क्योंकि देखो दो सब पेयर पेयर में चल रहे हैं ना, ये दोनों पेयर में, ये दोनों पेयर में, नीचे वाले दोनों पेयर में। ओनली द थिंग इज दैट इनफाइनाइट, वो अब इतने सारे वैल्यूज तो फॉर श्योर कोई याद नहीं रखता है, वो यूज कर करके ही होगी। तो उसके लिए बस हम लोग ये ट्रिक यूज करते हैं, 180 360 की याद रखते हैं, सिर्फ इतना है। 180 360 कैसा है वो?
पेयर में याद रखते हैं वो हो जाता है। तो इसको तो हम ये वाला ट्रिक यूज करके जब भी जहां भी जब पता है मुझे एग्जाम में मेरे हाथ में जैसे आंसर शीट आएगा, क्वेश्चन पेपर रफ पेज आ जाएगा, हम मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन आने वाले, हम ये ट्रिक सॉल्व करके 0 to 90 तक के वैल्यूज निकाल लेंगे। एक बार वो वैल्यूज आ गए तो आप उसका डोमेन निकाल सकते हैं, आप उसका रेंज निकाल सकते हैं। सिर्फ चेक करना है कहाँ इन्फिनिटी है कहाँ नहीं है, बस उतना ही। ठीक है। हो गया सबका? डन। चलो एक छोटा टॉपिक है उतना कवर कर लेंगे, फिर हो गया आपका। हो गया क्या? यस नो? यस। चलो एक नेक्स्ट सब हेडिंग दो। लास्ट ये है सिस्टम का, इस चैप्टर का, पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। सी, 2D में दो तरीके होते हैं डिफाइन करने के। एक होता है कार्टिशियन, कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पता है ना, एक्स वाई वाला, और एक होता है पोलार। देर आर टू टाइप्स, एक होता है कार्टेशियन और दूसरा होता है पोलार, टू डिफाइन अ 2D ग्राफ। कार्टेशियन आपको पता है, राइट? कार्टेशियन आप लोगों को सबको पता है, अभी तक हम वही यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको ना ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है, बहुत ही सिंपल है, मैं दिखाती हूँ आपको। जस्ट कुछ नहीं करना, एक फिगर निकालो, फिगर निकाल लो। लेट्स से दैट दिस इज योर थीटा। सपोज ये आर है, मतलब ये यूनिट सर्कल सपोज कंसिडर करो आर है। दैट्स इट। ओ एक्स। कंसिडर OP as R and measure of angle XOP equal to theta. Then ordered pair R comma theta is called polar coordinate system. पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं उसको, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। जनरली हम कार्टेशियन में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर्ड पेयर क्या रहता है, एक्स वाई रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस। पोलर में एक आपका रेडियस होता है, मतलब यूनिट सर्कल है तो आर, एंड एक आपका एंगल होता है। जनरली आप आज तक ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई यूज कर रहे थे, अब ये पोलर में क्या होता है, एंगल इंक्लूड होता है, थीटा। दिस ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट। सो इफ यू आस्क, आपको अगर पूछा जाए पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, तो आर एंड थीटा। ठीक है। हियर फिक्स्ड पॉइंट ओ, ये जो ओ है ना, इसको बोलते हैं पोल, इज कॉल्ड पोल, एंड द एक्सिस ओ एक्स इज कॉल्ड पोलर एक्सिस।
ये पोलर हो गए, इसके आप क्या कर सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। ये पोलर कोऑर्डिनेट, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या, एक्स वाई। कार्टेशियन कभी भी एक्स वाई में रहता है, पोलर कभी भी आर थीटा में रहता है। ठीक है, हो गया क्या ये? नीचे का लुक हियर, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर कॉमा थीटा इज, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एंड वाई होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब एक्स क्या हो जाएगा, आर इंटू कॉस थीटा होता है, क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है हमारा, कॉस थीटा साइन थीटा होता है ना, हमने यूनिट सर्कल में देखा था। और वाई क्या होता है, आर इंटू साइन थीटा। इसको बोलते हैं कार्टेशियन पॉइंट, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बस इतना ही याद रखना, दैट्स इट। और ये दोनों में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाता है 1। मतलब इसका रिलेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज आर इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप इससे निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुज पोलर कोऑर्डिनेट इज गिवन। तो अगर मैम आपको ये पाइथागोरस थ्योरम ही हुआ ना वो। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, राइट। कार्टेशियन गिवन है तो पोलर निकालो, पोलर गिवन है तो कार्टेशियन निकालो, ऐसा ऐसा पूछते एग्जाम्पल। ठीक है, हो जाए तो बताओ। इसमें और एक ऐड करते हैं, आर इक्वल टू ये होता है और यहाँ पे टेन थीटा होता है, मतलब टेन थीटा निकालने के लिए लगता है, देखो टेन थीटा क्या होता है बेटा, साइन बाय कॉस, मतलब एक्स बाय वाई। तो पोलर के लिए ये दो याद रखना, एक तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स, सॉरी, वाई बाय एक्स। ये वाई बाय साइन वाई होता है हमारा इसमें यूनिट सर्कल में। बस दिस वन इज द इम्पोर्टेंट वन, इतना याद रखो, दैट्स इट, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। कल से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्री के, एंड फिर देखते क्या होता है। ठीक है, हो गया, डन, हाँ सबका हो गया। एक दो ही मिनट लूंगी आपके यहाँ, फिर हम रुकेंगे, 2 मिनट देना है सिर्फ, तुरंत। ये क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं एक, मेरी पेन, लुक हियर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लो, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P whose Cartesian coordinates are 3, 3।
मतलब आपको एक्स एंड वाई दिया है और आपको क्या निकालना है, पोलर, मतलब आर और थीटा निकालना है आपको। ठीक है, निकालो। तो आर क्या होता है आपको पता है एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रूट 9 + 9, 18, विच इज नथिंग बट 3√2, राइट। और आपको अभी थीटा निकालना है, थीटा, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है आर कॉमा थीटा, थीटा कॉमा आर, आर कॉमा थीटा। ये सीरीज मैटर करती है, जैसे कार्टेशियन में होता है वैसा ये भी मैटर करता है। अभी थीटा कैसा होगा, लुक हियर, टेन थीटा क्या है आपका, टेन थीटा क्या है, y/x, राइट, मतलब 3/3, मतलब 1। टेन थीटा 1 कब होता है, थीटा के कौन से वैल्यू के लिए 1 होता है टेन, 45 डिग्री। और थीटा, 45। यस, द आंसर। सो आपके मैम कोऑर्डिनेट्स, हाँ, आपने बोला था कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो फिर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के भी थीटा निकाल सकते हैं ना। निकाल सकते हैं, हाँ। आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी उसमें और कॉस हाँ निकाल सकते। ये सिंपलेस्ट वे है, कैसा, ऐसा जरूरी नहीं कि इससे सॉल्व करो बोल के, ठीक है। सो पी के कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गए, आर क्या है आपका, आर कॉमा थीटा, आर क्या है आपका √2। 3√2 एंड ये 1। मैम वो थीटा 45 डिग्री है ना। हाँ, 45 लिखो यहाँ पे और डिग्री भी डालो उसके साथ, हाँ। लुक यार, मैम वहाँ पी पे इक्वल थीटा टू 3, डिग्री में ही होता है या फिर रेडियन में। डिग्री, डिग्री में, कार्टेशियन डिग्री अगर स्पेसिफाई किया है तो उसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। वी नो दैट हाउ टू कन्वर्ट दिस वन, है ना, दैट्स इट। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, टुडे अगर हो जाए तो यू कैन लीव, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। ऑफलाइन में हो गया, यस मैम। चलेगा, ठीक है, दैट्स इट, आप लीव कर सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों। चलो, विल स्टॉप।